ये बिल्कुल धनिया को बढ़ने आपके नहीं देंगे। ये इतने तेज़ी से इनका देखिए इसकी जड़ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि हमारे धनिया की जो जड़ें हैं वो इतने तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। हालांकि हमने कई बार काफ़ी निकाल चुके हैं, लेकिन जब बिल्कुल छोटा पौधा एक रह जाता है ना उसमें, तो वो इस तरह से बढ़ जाता है। धनिया एक ऐसा पौधा है, अगर आपका कोई पौधा ख़राब हो रहा है उसके साथ में धनिया लगा देंगे तो वो अगला पौधा भी जो है आपका वो सुधर जाएगा। पहले आप मिट्टी को पूरी तरह से गीला कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बिल्कुल सुबह सुबह आकर और अपने बिल्कुल गार्डन में काम कर रहे हैं। जैसे कि गर्मी की सब्ज़ी लगाने का जो टाइम है वो चालू हो गया है, और इस तरीके से हम कुछ फूलों के पौधे, कुछ धनिया, कुछ बहुत सारी चीज़ों का काम कर रहे हैं। हम जब अपने सब्जी पर आज वर्क कर रहे हैं तो सोचा क्यों ना आप लोग को धनिया के बारे में फिर से एक बार बता दें। धनिया ऐसे तो हमने कई कंटेनर लगाए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे ये सारी धनिया हमारी काफ़ी पुरानी है, और आज हम इन धनिया को सबको निकाल कर और नई धनिया लगाएंगे। हम चाहते हैं कि आपको भी एक कंटेनर जो हम आज लगाने जा रहे हैं उस कंटेनर को दिखाएं, ताकि आप भी धनिया लगाएं और ये धनिया आपकी गर्मियों तक चलती रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अब ये धनिया जो है हमारा इसका ग्रोथ अचानक थोड़ा सा रुका हुआ है, और रुकने के साथ ही और आप देख रहे हैं अगला वाला धनिया जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। धनिया हम लगाना आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज हम इसलिए अभी कंटिन्यू हम आपको धनिया के बारे में बताते रहेंगे, जिससे कि आपको धनिया जो है वो हमेशा मिलता रहे। जब एक समय इनकी उर्वरकता ख़त्म हो जाती है, हालांकि ये धनिया बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और आप देख रहे हैं कि इसमें अब तक के जो बीज है वो नहीं आए हैं। कई बार कोई धनिए कैसे होते हैं कि बहुत छोटे रहते हैं और उसमें जो है वो बीज बन जाते हैं, और बीज बनने की वजह से धनिया क्या होता है ना कि हमारा बार बार ख़राब होता है। हम बार बार तोड़ते हैं, बार बार उसमें बीज बन जाते हैं। धनिया के बीच में देखिए ये पौधा बिल्कुल धनिया जैसे दिखता है, लेकिन ये धनिया नहीं रहता है, और ये क्या करता है, पौधे की सारी उर्वरकता जो है वो ले लेता है, और हमारे धनिये की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाती है। बहुत से इसमें ऐसे पौधे मिलेंगे आपको जो आपके धनिया को बिल्कुल बढ़ने नहीं देंगे। आपको क्या करना है, यही वजह है कि हम आपको कई बार धनिया के 2 से 3 कंटेनर लगाने की सलाह देते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो धनिया आज मैं इसमें से पूरा निकाल रही हूँ, लेकिन धनिया निकालने से पहले ना आप उसके बीच के ये जो सब पौधे हैं ना, ये सब बिल्कुल निकाल लीजिए। धनिया के लिए ना कभी भी ऐसा कंटेनर ले जिसकी डेप्थ ज़्यादा ना हो, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि धनिया छोटे से जगह में लगाने से हमारे वो एक दिन में यूज़ में आता है। जिनके पास टेरेस में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है वो भी धनिया बिल्कुल लगाएं, और धनिया लगाने से आपको कभी महसूस नहीं होगा कि मेरा टेरेस छोटा है और मैं इसमें कुछ नहीं लगा पा रही हूँ। आप जब प्रतिदिन इसमें से धनिया निकालेंगे ना, तो आपको एक खुशी का अनुभव होगा, और आप सोचेंगे कि मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ लगाई है अपने टेरेस पर जो मुझे बहुत आसानी से मिल रही है, और उतनी ही जगह को आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे, और थोड़ी ही जगह में आपकी बहुत सारी चीज़ें तैयार होने लगेगी। जैसे मैंने ये देखिए, ये जो मेरा डिब्बा है ये कूलर का कवर है, और ये प्लास्टिक का है, ये आप देख ही रहे हैं, हार्ड प्लास्टिक है बिल्कुल। तो जब मैंने मार्केट, आज ये बहुत सालों से इस डिब्बे को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जब मैंने मार्केट में देखा कि प्लास्टिक, क्योंकि पहले हम मिट्टी के गमले ही सिर्फ इस्तेमाल करते थे, और आज कई सालों से, कम से कम ये 8 साल से मेरे टेरेस में बिल्कुल मुझे धनिया देने का काम करता है, क्योंकि इसका जो बेस है ना, इतना चौड़ा बेस है कि ये दीवार के कॉर्नर में भी बहुत अच्छे से आ जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं धनिया को किस तरह से लगाना है, और पुरानी मिट्टी को
किस तरह से आपको तैयार करना है। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये पूरा धनिया जो है वो निकाल लिया है। इसमें काफ़ी धनिया है। एक चीज़ आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे, बिल्कुल ये देसी धनिया है और इसमें खुशबू जो है वो काफ़ी है। जैसे कि ये वाला जो आप धनिया देख रहे हैं, ये मैंने अपने घर के खुद ही बीज तैयार किए थे लास्ट ईयर। ये धनिया काफ़ी अच्छा था। इसमें देखिए कोई भी खरपतवार नहीं है। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि ये धनिया, जब इसमें कोई जंगली पौधा है ही नहीं और जब मैंने खुद धनिया तैयार किया है तो इसमें आपके बीज कहाँ से निकलेंगे, कोई भी ऐसे। और हालांकि ये धनिया काफ़ी बड़ा हो गया है। देखिए नीचे से मैं बराबर इसकी हार्वेस्टिंग करती आ रही हूँ और ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बेचारा सूखा पड़ा है, ये देखिए, लेकिन धनिया जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है। इस धनिया की खासियत थी कि इसका एक एक पौधा काफ़ी घना होता है। और आप जानते हैं मैं क्या करूँगी, ये जो देख रहे हैं ये जो फल आने हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो पानी नहीं होने की वजह से धनिया बहुत बढ़ भी नहीं रहा है। तो आपको धनिया में जो पानी का भी बहुत ध्यान रखना है। कई बार हमारा गार्डन बड़ा होने से कोई कंटेनर्स हमारे ऐसे छूट जाते हैं तो उसमें हम धनिया पानी नहीं डाल पाते हैं, तो समय से पहले भी इस तरह से वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उम्र में ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद में इस तरह से फल आने लगते हैं। मैं इनको इस तरह से बीज से बिल्कुल निकाल लूँगी और निकालने के बाद में जो दूसरे धनिया हैं वो काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे और इसका बीज मैं वापस तैयार करूँगी। कहा ये धनिया का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ऐसे खरपतवार, कुछ ऐसे पौधे जो आपको देखने में बिल्कुल धनिया जैसे दिखेंगे, ये जो है धनिया के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसे पौधों को आपको बिल्कुल बाहर ले जाकर फेंक देना है, जिससे कि आपके गार्डन में बिल्कुल इसके बीज जो है वो बनने ना पाए। या फिर इन्हें सबसे अच्छा है कि इन्हें बिल्कुल थोड़ा हल्का गुनगुना पानी करके और उसमें भी डाल दे। कुछ पौधों को तो देखिए हम पानी में नहीं डालते, उनके बीज तैयार होने देते हैं, जिससे कि हमारे गार्डन में बार बार इस तरह के खरपतवार निकले। लेकिन कई बार कोई ऐसे खरपतवार जो बहुत बड़े नहीं होते और बिल्कुल छोटे छोटे नज़र नहीं आते और जो हमारे पौधे को हार्मफुल करते हैं, उन्हें हल्के गर्म पानी में डाल दीजिएगा तो उसके बीज जो है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अगली बार से ऐसी जो घनी झाड़ियाँ हैं वो आपके गार्डन में नहीं निकलेगी। अब जैसे आपकी ये मिट्टी जो है आपको इसको ढीली करना है, क्योंकि पानी जा के और इस तरह से ये बिल्कुल टाइट हो गई है। तो इसे हमें क्या करना है, बिल्कुल हल्का करना है। धनिया हल्की मिट्टी में लगाइएगा, जिससे कि धनिया की जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी अंदर जो है वो चली जाए और जब हम खाद उसमें डालें तो वो भी बिल्कुल अंदर की ओर उसमें चले जाए। जितने भी खरपतवार दिखें, जब आप मिट्टी को पलट रहे हो उसे निकाल कर तुरंत फेंक दें, क्योंकि अब ये धनिया हम दोबारा लगा रहे हैं और दोबारा लगाने के साथ साथ में इसमें जो है पुरानी झाड़ियाँ थोड़ी भी रह जाएगी तो वो फिर से वहाँ निकल पड़ेगी। तो आपको इस तरह से उसे निकाल देना है। इसके साथ आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि ये केचुल, जिसको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, केचुल बोलते हैं, जिस मिट्टी में आपको ये मिल जाए, आप सोचिए आपकी मिट्टी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको एक केचुएदार मिट्टी तैयार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से वर्मी कंपोस्ट खरीदें या फिर केचुए वाली खाद खरीदें। हमने कई बार आप लोग को ऐसी मिट्टी बताई है जिससे आपके गार्डन में खुद ब खुद केचुए तैयार हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, बालू का इस्तेमाल करना है। हमने कई वीडियो ऐसे शेयर करे हैं आप लोग के साथ में, जिसमें किस तरह से 1 बाय 1 मिट्टी को मिलाना है और 1 बाय 1 करके मिट्टी को बनाना है। आप वो देखिए और उसके बाद आप धनिया लगाइए। जब आपका धनिया का सीज़न ख़त्म हो जाएगा और उसकी मिट्टी, हालांकि ये कंटेनर अभी भरा हुआ था, मैंने इसकी मिट्टी निकाली है और अपने हर पौधों में इतना मिट्टी मैंने अभी इसकी जो निकाल के रखी है, सारे पौधों में इतनी मिट्टी इसकी डाल दी है। क्योंकि धनिया की मिट्टी जो है वो कभी सड़ती नहीं है, लहसुन की मिट्टी सड़ती नहीं है। ये मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि दूसरे पौधों को भी इस तरह के जाके
किट देना शुरू कर देगी और हमारी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप उन वीडियोस को देखिएगा और वहाँ से जाकर मिट्टी बनाइएगा। इस वक्त हम आपको एक पुरानी मिट्टी में ही किस तरह से धनिया लगाना वो बता दे रहे हैं। आपको पुराने कंटेनर से पूरी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है। धनिया की मिट्टी बहुत अच्छी है, उसको निकालिए, दूसरे पौधों में डालिए। वापस से इस तरह से मिट्टी आप फिर से इसमें नई मिट्टी डालिए। इस मिट्टी में हमने ऑलरेडी सारा कुछ मिला रखा है और अब आपको बस इसमें धनिया लगाना है। धनिया की मिट्टी बार बार आप तैयार करिए, बार बार कंटेनर तैयार करिए और उसकी मिट्टी आप दूसरे पौधों में बिल्कुल डालते रहिए। ये देखिए बिल्कुल हल्की मिट्टी है जिसे हमने इस तरह से मिला दिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो इतनी ढीली मिट्टी होने की वजह से इसमें बलुई मिट्टी है, साथ में हमारी कुछ गोबर की खाद है, इसमें अपना गेहूं का जो हस्क होता है वो है। इस तरीके से ये देखिए। अब हम इस मिट्टी में पहले क्या करेंगे, पानी डालेंगे। जब भी हम छोटे सीड्स लगाते हैं तो पहले मिट्टी को गीला कर लेते हैं। अगर हम गीला नहीं करते हैं हमारे बीज जो हैं एक जगह से दूसरी जगह सरक जाते हैं। गीला करने के बाद में आप बीजों को लगाएंगे तो आपको बीज लगाने के बाद पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी अगले 3 से 4 दिन, क्योंकि बीज जो हैं हमारे वो ऑलरेडी 2 दिन पूरी तरह से हमने उन्हें भिगाया है। धनिया के बीज को बिल्कुल 2 दिन अच्छी तरह से भिगा दीजिए। ये जितने अच्छे भीगे रहेंगे इनका अंकुरण उतने अच्छे से होगा। लेकिन लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि ये जो धनिया देख रहे हैं ये इतनी धनिया की जो क्वांटिटी है ऐसे मेरे 3 कंटेनर भर सकते हैं। आपको क्या करना है, धनिया को बिल्कुल इस तरीके से एक प्लेट के माध्यम से या आप जब भी कोशिश करें इस तरह से बिल्कुल जो है छिट दीजिए दूर दूर, जिससे कि आपके धनिया जो है जितनी दूरी बनी रहेगी उनका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो मिट्टी है आपकी, इसमें कोकोपीट और गोबर की सूखी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट इस तरह से मिलाकर हमने ये मिट्टी जो है वो तैयार करी। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं इसमें है वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, हल्की मिट्टी, हल्की बालू। इस तरह से हमने ये मिट्टी तैयार करी है जो बिल्कुल भी भुरभुरी है। अब इसको हमने देखिए इस तरीके से आप प्लेट में मिला लीजिए, आप जिसमें मिला लीजिए और इस तरह से धनिया लगाए। याद रहे कि जब भी आप धनिया मार्केट से लें तो वो 2 टुकड़े में हो तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी लगाने में। एक साबुत धनिया में 2 पौधे होते हैं, तो जब 2 पौधे होंगे तो आपके एक साथ जर्मिनेशन करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है जाएगी, क्योंकि 2-2 पौधे निकलेंगे तो उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए या तो धनिये को 2 हाफ टुकड़े में लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। ये जो धनिया है ये या तो 2 हाफ टुकड़े में हो, और अगर आपके पास में साबुत धनिया है मार्केट से आया है तो उसको किसी भी चीज़ से दबाकर और आधा ज़रूर कर लीजिए। ये जब आधे आधे रहेंगे तो आपके जो धनिया हैं वो बहुत अच्छे से निकलेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसमें धनिया जो है पूरा लगा दिया। अब आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि धनिया हमने इतना लेट आपको क्यों बताया। हालांकि आपके कुछ सवाल आए थे जिसमें आपने कहा था कि हमें धनिया लगाना बताइए, तो हमने उस समय वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। हमने आपसे कहा था कि हमने धनिया पर कई ऐसे वीडियो जो हैं वो शेयर किए हुए हैं, लेकिन अब हम बिल्कुल जनवरी लास्ट तक के अगर आपको धनिया लगा सकते हैं, फरवरी में भी धनिया आप लगा सकते हैं। आप उसके बाद धनिया नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तेज़ धूप हो जाएगी और धनिया जो है वो तेज़ धूप में नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है, धनिया जनवरी लास्ट फरवरी के 2nd वीक तक के धनिया लगा लीजिए। वो धनिया आपका अप्रैल मई तक काम आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बीजों को आप लगाते रहिए।
तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि धनिया को आपको किस तरह से लगाना है और किस तरह से उसकी मिट्टी तैयार करनी है और लेट धनिया क्यों लगाना है, और ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बिल्कुल देसी धनिये लगाइए। और ये खुशबू से बिल्कुल भरे हुए होते हैं, ये बहुत जल्दी नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल अपने रफ्तार, इनकी जो रफ्तार है उसी रफ्तार से ये चलते रहेंगे। और सीड्स बिल्कुल अपने धनिया के खुद तैयार करिए, जिससे कि उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार ना निकले। तो आशा करती हूँ आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको धनिया कैसे लगाना है, क्यों लगाना है और बीजों को क्यों तैयार करना है अपने गार्डन में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।